ये एक खौफनाक कहानी है जो मैंने 5 साल पहले अपने एक दोस्त के साथ कैंपिंग के दौरान अनुभव की थी। हम लगभग अज्ञात एक गहरी घाटी में गए और वहां पहुंचने के लिए हमने 10 घंटे से अधिक समय तक गाड़ी चलाई और अगले 5 घंटे तक पैदल चले। तभी हमारे सामने प्रकृति का एक शानदार दृश्य सामने आया और साफ पानी, पहाड़ों और ताजी हवा ने हमें घेर लिया। वहां देवताओं का स्वर्ग होना चाहिए। ब्रैड और मैं मछली पकड़ने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा कि यह कोई कीड़ा या पक्षी है और मैंने सुना उतना कि यह किसी व्यक्ति की आवाज लग रही थी। मैंने ब्रैड से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि कोई और यहाँ आया है? ये एक ऐसी जगह है जिसे केवल मैं ही जानता हूँ। मैंने चारों ओर देखा और मुझे आश्चर्य हुआ कि घास में एक आदमी हमें घूर रहा था। चमड़े जैसी बहुत ही जर्जर चीज पहने हुए वह हमें एकटक घूर कर देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने हाथ में किसी जानवर के कच्चे मांस जैसी कोई चीज पकड़ रखी हो। मैं चौंक गया और चिल्लाकर पूछा कि वहां कौन है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और अजीब कीड़ों जैसी आवाजें निकालता रहा। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने अपना सेल फोन चालू किया और पुलिस को बुलाने के लिए तैयार हो गए। फिर वह जंगल में गायब हो गया। हमने सोचा कि क्या हमें कैंपिंग करना बंद कर देना चाहिए, लेकिन हम घर नहीं जा सके क्योंकि हम मुश्किल से यहाँ पहुंचे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया हम इसके बारे में भूल गए, ग्रिल्ड मीट और मौज मस्ती की ओर सो गए। लेकिन उस रात जब मैं तेज आवाज में चिल्लाने की आवाज सुनकर जागा तो मुझे एहसास हुआ कि ब्रैड चिल्ला रहा था। मैं जल्दी से उसके तंबू में गया, जिस आदमी को मैंने दिन में देखा था, और कई अन्य लोग ब्रैड के हाथ पकड़ रहे थे और जोर जोर से खींच रहे थे। यह ऐसा था जैसे वे ब्रैड के अंगों को फाड़ने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने अपने पूरे ताकत से खींच लिया। मैंने हड्डियों और शरीर को काटे जाने की आवाज सुनी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और मैंने अपना सेल फोन उठाया और 100 डायल किया, लेकिन मेरी आवाज बाहर नहीं आई। मैं हांफने लगा और बड़ी मुश्किल से बोला और पुलिस को भेज दिया गया। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें इसके लिए काफी वक्त लगेगा। मुझे पता था कि ब्रैड के बाद मेरी बारी है, इसलिए मैं पागलों की तरह जंगल में भाग गया। तब ब्रैड की चीख रुक गई और मैं कह सकता था कि वह मर चुका है। मैं उन्मत्त होकर भागते हुए रोया। मैं नंगे पैर था, इसलिए मेरे पैर फट गए थे और खून बह रहा था। थोड़ी देर बाद सायरन की आवाज तेज हुई और पुलिस आ गई, लेकिन भयानक रूप से ब्रैड का ऊपरी शरीर केवल उसके तंबू में ही बचा था। उसके हाथ पैर सब फट गए। इस भयानक दृश्य को देखकर हर कोई हैरान रह गया और जांच में जुट गया। कुछ दिनों बाद मैंने पुलिस से सुना कि अपराधी पकड़े गए हैं। वे एक परिवार थे जो पहाड़ों में रहते थे और यह पता चला कि वे सभ्यता से पूरी तरह से दूर पहाड़ों में घास चर रहे थे और जानवरों को खा रहे थे। वे घाटियों और चट्टानों में रहते थे, इसलिए उनकी पकड़ असामान्य रूप से मजबूत हो गई थी। यह पता चला कि उन चारों ने अपने नंगे हाथों से ब्रैड के अंगों को काट दिया था। उनकी भाषाई क्षमता लगभग खत्म हो गई थी, इसलिए वे ठीक से संवाद नहीं कर पाते थे। लेकिन जब पुलिस ने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए उनसे पूछा कि ब्रैड के अंग कहाँ हैं, तो उन्होंने अपने ही मुंह की ओर इशारा किया और ऐसे इशारे किए मानो उन्होंने उन्हें खा लिया हो। और उन्होंने अधिकारियों के अंगों की ओर इशारा किया और ऐसे इशारा किया मानो वे उन्हें खा जाना चाहते हों। वे जेल में पहुंच गए, लेकिन उन्हें अलग से जेल में रखा गया क्योंकि वे वहां अन्य कैदियों को नुकसान पहुंचा सकते थे।